सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम सब आशा करते हैं आप सब अपने घरों में पूर्णतः स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे तथा हमेशा की तरह अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए होंगे। तो स्वागत है बच्चों आपका आज की कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हेमलता बत्रा। तो बच्चों, अपने पाठ पर आने से पहले, अपने पाठ को आरंभ करने से पहले हम आज का दोहा करेंगे। हम आज के दोहे को याद करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा आपको पहले एक मंत्र सिखाती थी, क्योंकि अब हम बहुत सारे मंत्र हमने कंठस्थ कर लिए हैं, तो अब हम दोहे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम दोहे याद करेंगे और उनके अर्थ को सीखेंगे। तो बच्चे, जो दोहे मैं आपको सिखाती हूँ या जो दोहे आप कंठस्थ कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। वो एक तो अपना सार्थक अर्थ रखते हैं, अपना भाव रखते हैं, भावार्थ रखते हैं। वो भी मैं आपको अर्थ और भावार्थ दोनों बताती हूँ। तो बच्चे, जब आप ये सीख लेंगे, आप इनको कंठस्थ कर लेंगे, आप हिंदी व्याकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आप इनका प्रयोग किसी भी निबंध में, अनुच्छेद में, अपने विचारों को जब आप व्यक्त करेंगे, तो आप किसी कहानी में, आप कहीं पे भी, अगर आप इनके अर्थ और भावार्थ को जानते हैं, आप कहीं पर भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ये हमारी भाषा को बहुत प्रभावपूर्ण बना देते हैं, हमारे विचारों को जो है बहुत प्रभावशाली बना देते हैं। हम अपने विचारों तथा भावों को प्रभावपूर्ण तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं अपने लेखन कौशल के अंतर्गत। तो इसलिए चलिए, आज का दोहा है हमारा रहीम जी का दोहा, जो बहुत अच्छे अर्थ के साथ है, बहुत भावपूर्ण अर्थ के साथ है। रहीमन चुप हो बैठिए, रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के फेर, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए, जब नी के दिन आइए, बनत न लगही देर, बनत न लगही देर। दोबारा से सुनिए। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन के खेर, देखी दिनन के फेर, जब नी के दिन आइए, बनत न लगही देर। अर्थात कि हमें जब बुरा समय चल रहा हो तो हमें शांत अर्थात मौन रहना चाहिए और उस समय को निकलने देना चाहिए, उस समय के निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे दिन आएंगे तो काम बनते कोई भी देर नहीं लगेगी, अर्थात काम बनने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा और काम जो है स्वतः बनते चले जाएंगे। तो ये तो था हमारे दोहे का अर्थ, लेकिन इसका भाव है कि हमें बुरे वक्त में मौन रहकर अच्छे वक्त का इंतज़ार करना चाहिए और अपनी सूझबूझ से और अपनी प्रत्युत्पन्न मति से समय को मात देनी चाहिए। प्रत्युत्पन्न मति यानी प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो कुछ हम ऐसे शब्द अपने दोहों के माध्यम से और अपनी कक्षा के माध्यम से सीखेंगे, जिनका प्रयोग आप अपने अनुच्छेद में, कहानी में, अपनी भाषा को, अपनी व्यक्त करने वाली भाषा को और ज़्यादा प्रभावपूर्ण बना पाएंगे। तो आज हमने क्या सीखा? दोहा सीखा और एक साथ में एक नया शब्द भी सीखा, प्रत्युत्पन्न मति अर्थात प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इस दोहे का अर्थ और भावार्थ दोनों आपने सीख लिया। आशा करती हूँ सभी बच्चे इसे कंठस्थ करेंगे। तो चलिए बच्चों, आज अपने पाठ की ओर बढ़ते हुए आज के हमारे पाठ में हम औपचारिक पत्र के बारे में सीखेंगे। इससे पहले हमने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, उसके प्रारूप के बारे में जाना। अब जो हम पत्र लिखेंगे, किसी भी सरकारी विभाग, किसी भी समाचार पत्र के संपादक आदि को, किसी भी सरकारी अधिकारी को या सरकारी विभाग में या फिर समाचार पत्र के संपादक को हम पत्र लिखना सीखेंगे। ये भी उसी प्रकार हम प्रारूप सीखेंगे और उदाहरण के तौर पर हम 2 पत्र जो हैं वो लिखेंगे अपने कक्षा कार्य में। मैं आपको करवाऊंगी, आप उसे सीखेंगे और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में आप उसे लिखेंगे। और पहले की तरह ही आपको 2 पत्र जो हैं वो गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे, वो आप गृह कार्य में करेंगे उसी प्रारूप के अनुसार। जो आपको पत्र कक्षा कार्य में कराए जाएंगे, वही संबंधित उदाहरण के पत्र आपको गृह कार्य में दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के पत्र की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला पत्र है। तो देखिए बच्चों, जब हम किसी सरकारी विभाग को,
किसी सरकारी अधिकारी को हम कोई पत्र लिखते हैं या फिर अखबार के या समाचार पत्र के संपादक को हम कोई पत्र लिखते हैं तो उसका प्रारूप जो है वो इस प्रकार रहता है। सबसे पहले आप अपना पता लिखते हैं, मतलब लिखने वाले का पता, जो उस पत्र को लिख रहा है, जो अपनी समस्या बताना चाहता है। फिर हम लिखते हैं सेवा में, फिर विभाग का पता या उस अधिकारी का पता, हम जिस विभाग में पत्र लिख रहे हैं या जिस अधिकारी को, जैसे हम नगर निगम को लिख रहे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी को लिख रहे हैं, जल अधिकारी को लिख रहे हैं, संपादक को लिख रहे हैं, उन्हें संबोधित करते हुए उनका नाम, या जैसे हम अगर किसी सरकारी अधिकारी को लिख रहे हैं तो लिखेंगे हम जैसे सरकारी अधिकारी या जल अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, कुछ भी तो लिखेंगे। फिर उसका पता लिखेंगे, जैसे कि अगर वो दिल्ली में है या आगरा में है या जयपुर में है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक, यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे विषय कि हम किस विषय पर ये पत्र लिखना चाह रहे हैं। फिर महोदय या फिर मान्यवर लिखेंगे। फिर अपनी समस्या का वर्णन करेंगे। हमारे इस पत्र में हमारे विषय वस्तु में समस्या आएगी कि हम किस समस्या के बारे में शिकायत करना चाहते हैं या किस समस्या की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं या फिर किस समस्या का हम वर्णन करना चाहते हैं, और हम उसके बाद समाधान देंगे कि हम किस प्रकार का समाधान जो है उनसे पाना चाहते हैं, किस प्रकार के समाधान की हम आशा करते हैं या इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, वो अपने सुझाव भी हम इसमें दे सकते हैं। अंततः धन्यवाद, भवदिया और क ख ग लिखकर इस पत्र की समाप्ति करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है इस प्रकार के पत्र जो हैं वो किसी एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए ना लिखकर पूरे क्षेत्र को संबोधित करते हुए, पूरे ज़िले को संबोधित करते हुए, पूरे शहर को संबोधित करते हुए लिखे जाते हैं। तो इसलिए जैसे आप अपना पता लिखेंगे, पता में आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं जैसे करोल बाग नई दिल्ली या मयूर विहार फेज़ 2 दिल्ली। तो आप ये बस आपको इतना ही बताना है कि आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के मतलब स्थानीय निवासी हैं और अपने किस विभाग को पत्र लिखना चाह रहे हैं। तो अगर आप अंत में नाम भी लिख सकते हैं, अपनी सोसाइटी का नाम भी लिख सकते हैं, और आप वहाँ पे अपने जहाँ जिस उससे आप अपना नाम जैसे अगर आप किसी सोसाइटी के सदस्य हैं, अपना उस सोसाइटी का नाम लिख सकते हैं या फिर अपना नाम लिख सकते हैं, और अगर या क ख ग लिख कर भी, और अगर आपको परीक्षा में ये पत्र आता है तो नीचे आप परीक्षा भवन लिखकर भी इस पत्र का अंत कर सकते हैं। आशा करती हूँ सभी बच्चे इसके प्रारूप को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चे, आज के हम पत्र की ओर बढ़ते हैं। आज के हमारे पत्र का विषय है, जो आज हम उदाहरण का पत्र, जो हम आज संबंधित उदाहरण पत्र करने वाले हैं, जिस पत्र को हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे और जानेंगे, वो है हमारा पत्र है अपने आवासीय जल अधिकारी को स्थानीय क्षेत्र में होने वाले पानी के रुकाव तथा उससे संबंधित समस्याएं, जैसे जल भराव हो रहा है, मच्छरों की पैदावार हो रही है, गंदगी हो रही है आदि से अवगत कराते हुए शिकायत पत्र। दोबारा से प्रश्न सुनेंगे। आज का हमारा पत्र है अपने आवासीय जल अधिकारी को स्थानीय क्षेत्र में होने वाले पानी के रुकाव तथा उससे संबंधित समस्याएं, जैसे जल भराव, मच्छरों की पैदावार आदि से अवगत कराते हुए शिकायत पत्र। तो चलिए अपने पत्र की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पत्र इस प्रारूप के अनुसार हम पत्र को किस प्रकार लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, पत्र लिखने के लिए उसी प्रारूप के अनुसार सबसे पहले हमने अपना पता लिखा, मयूर विहार फेज़ 2 दिल्ली 110091, सेवा में मुख्य जल अधिकारी, जल विभाग, नई दिल्ली 91। अब दिनांक लिखी हमने 28 जुलाई 2020। फिर हमने अपने पत्र का विषय लिखा, जल भराव समस्या हेतु पत्र, क्योंकि हम जल अधिकारी को अपनी इसी समस्या से अवगत कराने वाले हैं। फिर हमने लिखा महोदय, मान्यवर लिखकर हम आगे अपने पत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं कि आगे हम पत्र में क्या लिखने वाले हैं। पत्र की विषय वस्तु देखिए।
तो देखिए, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में वर्षा ऋतु के कारण पैदा होने वाली जल भराव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ बच्चे देखिए, अब हम विषय वस्तु में अपनी समस्या लिखेंगे पूरी। जैसे कि एक बार दोबारा देखिए, इस पहले आपने पता लिख दिया अपना, फिर सेवा में मुख्य जल अधिकारी जल विभाग नई दिल्ली 9/1, फिर आपने दिनांक लिखी, फिर आपने विषय लिखा, उसके बाद महोदय या मान्यवर आप किसी भी प्रकार से संबोधन शब्द लिखकर आगे अपने विषय वस्तु पर आएंगे। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में वर्षा ऋतु के कारण पैदा होने वाली जल भराव की समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी के निकास का उचित प्रबंध ना होने के कारण जगह जगह पानी रुका हुआ है। नालियों का पानी भी बाहर निकलकर गंदगी का कारण बन रहा है। जगह जगह बदबू फैली हुई है। रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने की पूरी संभावना है तथा डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आपने अपनी समस्या बताई कि पानी के निकास का उचित प्रबंध ना होने के कारण जगह जगह पानी रुका हुआ है। नालियों का पानी भी बाहर निकलकर गंदगी का कारण बन रहा है। जगह जगह बदबू फैली है। रुके हुए पानी में मच्छरों के पनपने की पूरी संभावना है तथा डेंगू, मलेरिया आदि जैसी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। अब आपने ये बता दिया, अब उसके बाद आप समाधान चाहते हैं, उसके बारे में लिखकर पत्र का अंत करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि जल विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित कर इस समस्या के समाधान हेतु कड़े कदम उठाए जाएं तथा हमारे क्षेत्र में पानी के निकास की समस्या का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान किया जाए। धन्यवाद सहित भवदीया संजय मिश्रा, स्थानीय निवासी। तो इस प्रकार बच्चे, अगर आप किसी सरकारी अधिकारी को, जल अधिकारी या नगर निगम को या स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखेंगे या फिर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखेंगे, तो पत्र के प्रारूप के अनुसार आप इस प्रकार पत्र लिखेंगे कि पहले आपका पता आएगा, जैसा कि हमने किया, फिर आपने सेवा में विभाग का पता लिखा या उस अधिकारी को संबोधित करते हुए, फिर आपने पता लिखा, उसके बाद दिनांक, फिर आपने विषय लिखा, फिर मान्यवर या महोदय से संबोधित करते हुए समस्या के बारे में आप लिखेंगे विषय वस्तु में। उसके बाद समाधान जो आप चाहते हैं वो समाधान लिखकर नीचे धन्यवाद सहित या सिर्फ धन्यवाद या सधन्यवाद कुछ भी लिख सकते हैं, भवदीय। नीचे आप नाम लिखेंगे या फिर आप परीक्षा भवन या क ख ग लिखकर भी अपने पत्र का अंत कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पत्र का आपका प्रारूप रहेगा। प्रारूप के अनुसार इस प्रकार आप पत्र लिखेंगे। अब एक और उदाहरण के रूप में एक और पत्र देखते हैं। चलते हैं अपने दूसरे पत्र की ओर। तो देखिए बच्चों, प्रारूप के अनुसार ही आप पत्र लिखेंगे। सबसे पहले पता लिखेंगे मयूर विहार फेज 3 नई दिल्ली, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। क्योंकि आप समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखने जा रहे हैं। आपके पत्र का प्रश्न है समाज में हो रही हिंसक गतिविधियां अर्थात आपराधिक गतिविधियों को जो बढ़ रही हैं उसके लिए जागरूकता फैलाने हेतु पत्र। तो आप लिखेंगे, अपना पता लिखेंगे मयूर विहार फेज 3 नई दिल्ली, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय। हिंदुस्तान टाइम्स किस समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। नई दिल्ली 110091। दिनांक आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 28 जुलाई 2020। फिर आपका विषय आएगा समाज में हो रही हिंसक गतिविधियाँ, जो समाज में हो रही हिंसक गतिविधियाँ जिसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए आप पत्र लिखने वाले हैं। फिर आप आ जाएंगे अपने विषय के बाद आप लिखेंगे मान्यवर और अपना पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। आप लिखेंगे, मैं आपके लोकप्रिय पत्र के माध्यम से सरकार तथा राजनीतिक दलों का ध्यान समाज में हो रही आपराधिक घटनाओं
आपराधिक घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल समाज में गुंडागर्दी, हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये आप समस्या कर रहे हैं, विषय वस्तु में आप समस्याएं बता रहे हैं। लुटेरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि राह चलती हुई महिलाओं के गले से चेन खींचने, मोबाइल आदि खींचना आम बात हो गई है। दुख की बात तो यह है कि अनेक राजनीतिक दल, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये आप इस बता रहे हैं समस्याएं कि ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता, राजनीतिक दल जो है और गैर सरकारी संस्थाएं अगर जागरूक होती और वो इस विषय में कुछ कदम उठा रही होती तो चोरों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती, लुटेरों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। तो इसलिए आप ये बोल रहे हैं कि गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा तथा राजनीतिक दलों द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा भी पुलिस अधिकारियों को कड़े निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार, अब आप समस्या का समाधान देंगे या अपना जो है सुझाव देंगे। मेरा केंद्र सरकार तथा पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कठोर कार्यवाही करें, जिससे अपराधियों के मन में भय हो, यानी कि उनके मन में डर हो, उनके मन में भय उत्पन्न हो और वो ये चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं या गुंडागर्दी ना करें। अब हम लिख रहे हैं संपादक के लिए, आशा है आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर समाज तथा सरकार को अवश्य जागरूक करेंगे। धन्यवाद सहित भवदिया क ख ग। अब देखिए, आप यहाँ नीचे परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं, या किसी अपनी संस्था का नाम लिख सकते हैं, अपने मोहल्ले की किसी संस्था का नाम लिख सकते हैं, किसी एनजीओ का नाम लिख सकते हैं जिससे आप जुड़े हैं। तो आप देखिए, एक बार दोबारा से देखेंगे पत्र। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना पता लिखेंगे, मयूर विहार फेज 3 नई दिल्ली, कि आप कहाँ से ये पत्र लिख रहे हैं। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, हिंदुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली 110091। फिर आप दिनांक लिखेंगे 28 जुलाई 2020। विषय लिखेंगे समाज में हो रही हिंसक गतिविधियां। फिर अपने विषय वस्तु पर आते हुए आप मान्यवर लिखकर, मान्यवर संबोधित करते हुए अपना पत्र लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप समस्या का उल्लेख करेंगे विषय वस्तु में। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार द्वारा राजनीतिक दलों का ध्यान समाज में होने वाली आपराधिक घटनाओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल समाज में गुंडागर्दी, हत्याएं, लूटपाट, बलात्कार जैसी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये सारी क्या हैं? हिंसक गतिविधियां हैं। लुटेरों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि राह चलती हुई महिलाओं के गले से चेन खींचने, मोबाइल आदि खींचना आम बात हो गई है। दुख की बात तो यह है कि अनेक राजनीतिक दल तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा पुलिस अधिकारियों को भी कड़े निर्देश नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार तथा पुलिस के अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में कठोर कार्यवाही करें, जिससे अपराधियों के मन में भय हो। आशा है आप मेरे पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कर समाज तथा सरकार को अवश्य जागरूक करेंगे। धन्यवाद सहित भवदीय क ख ग। तो चलिए बच्चों, अब हमारा समय है गृह कार्य का। जैसा कि आपको मैंने पत्र का प्रारूप तथा उदाहरण के 2 पत्र करवाए, उसी प्रकार आपको 2 पत्र जो हैं वो गृह कार्य में करने हैं। पहला है, सड़कों पर बढ़ते यातायात द्वारा होने वाले प्रदूषण के बारे में सचेत करते हुए तथा सुझाव देते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखें। तो यहाँ पर विषय वस्तु में पहले तो जो आपको प्रारूप दिया उसी प्रारूप के अनुसार आप पत्र लिखेंगे। विषय वस्तु में सड़कों पर बढ़ते यातायात के बारे में आप बताएंगे, उनसे जो प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में आप पूरा उसका विवरण देंगे और फिर अपने सुझाव देंगे और आप क्या समाधान चाहते हैं ये लिखकर आप पत्र की समाप्ति करेंगे। दूसरा है, मोबाइल संबंधी समस्याएं जैसे कॉल अवरोध, जैसे कॉल अवरोध होता है, कॉल ड्रॉप हो जाती है तथा अतिरिक्त बिल और जो एक्स्ट्रा बिल हमें आता है उसकी समस्या हेतु संपादक को पत्र लिखिए कि टेलीफोन कंपनियां, मोबाइल कंपनियां किस प्रकार इसके लिए उत्तरदायी हैं
आपको इससे संबंधित पत्र लिखना है। तो ये 2 पत्र आप गृह कार्य में करेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में। जैसा कि सभी बच्चों को मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ कि अपना गृह कार्य जो आप समय पर पूरा करेंगे उसके लिए विलम्ब नहीं करेंगे। अपना गृह कार्य समय पर तथा उत्तर पुस्तिका में सदैव पूर्ण रखेंगे। कभी भी आपसे आपके विद्यालय द्वारा निर्देश दिए जा सकते हैं, आपकी उत्तर पुस्तिका आप मंगवाई जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अब मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगली क्लास में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ध्यान तथा योग करते रहें। धन्यवाद। तो बच्चों, इस प्रकार आप सरकारी अधिकारी को या समाचार पत्र के संपादक को आप इस प्रकार इस प्रारूप के अनुसार पत्र लिख सकते हैं। हम समाचार पत्र के संपादक को पत्र क्यों लिखते हैं? क्योंकि समाचार जो है वो जनसंचार का बहुत बड़ा माध्यम है, जिस माध्यम से हम अपने भावों को, अपनी समस्याओं को सभी लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, ताकि उन पर जल्दी से जल्दी उनकी समस्या के समाधान पर जल्दी से जल्दी अमल किया जाए, जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। तो इसलिए हम समाचार पत्र के संपादक को इस प्रकार पत्र लिखकर उनके आगे हम ये रिक्वेस्ट करते हैं या आग्रह करते हैं कि हमारे इस पत्र को आप प्रकाशित करिए अपने समाचार पत्र में, ताकि सरकार तक, सरकारी अधिकारियों तक, स्थानीय अधिकारियों तक हमारी बात, हमारी समस्या पहुंच सके और वो इसके निवारण हेतु कार्य कर सके। तो इसलिए बच्चों, अब आपने इन पत्रों का प्रारूप देख लिया, उदाहरण के पत्र देख लिए, इसे आप अपने कक्षा कार्य में कर लीजिएगा। अब आपको गृह कार्य के लिए जो पत्र दिए जा रहे हैं वो आपको करने हैं। गृह कार्य सुनिए आप।